मैं पी.एस. संधू, रेजिडेंट एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब, मेरी तरफ से सभी पैरामिलिट्री फोर्स के सर्विस जवानों को, रिटायर्ड जवानों को और उनके परिवारों को दीपावली की और बंदी छोड़ दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले मैं अपनी पहले वाली वीडियो के अंदर से अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ये सुनेहा भेजा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप हर साल दिवाली जो है आर्मी के जवानों के साथ पहाड़ों में मनाते हो, पर इस साल आप जो दिवाली है वो पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ और हो सके तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के साथ जो कि बॉर्डर पर तैनात हैं उनके साथ मनाई जाए। तो दोस्तों, आपने उस वीडियो को इतना शेयर किया, इतने कमेंट्स दिखे कि वो सुनेहा हमारा जो है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दफ्तर में पहुंच गया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये फैसला ले लिया था कि इस साल की जो दिवाली है वो बीएसएफ के जवानों के साथ बॉर्डर पर ही मनाई जाएगी और उन्होंने ऐसा ही कर दिखलाया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल 31 अक्टूबर 2024 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पोस्ट जो है रणकच्छ के एरिए में गुजरात में, वहाँ उनके साथ दीपावली मनाई और सर क्रीक नाला जो है उसको भी ऑन ग्राउंड जाके देखा और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये महसूस किया है कि वाकई ही पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की जो ड्यूटीज़ है और ख़ास करके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की जो ड्यूटी है वो बहुत सख्त है और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने खुद पर्सनली देखा है कि रणकच्छ के दलदल के एरिए में और सर क्रीक का एरिया, जहाँ के दिन में इतनी गर्मी पड़ती है और रात को इतनी सर्दी पड़ती है, और ऐसे एरिए में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है वो अपनी ड्यूटी तनदेही न निभा रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने इस बीएसएफ के विजिट के पोस्ट के ऊपर जो विजिट है उसके दौरान अपना जो नोट है, विजिटर बुक के ऊपर जो नोट लिखा जाता है, उसके ऊपर भी उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की बहुत तारीफ की है और उन्होंने महसूस किया है कि अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान जो है हिंदुस्तान की बॉर्डर की रक्षा करते हैं तो तभी हिंदुस्तान की जो पब्लिक है सेफ है। और हमारे को एक उम्मीद जाग गई है पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की। अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों की ड्यूटी को आप देखा है जाके और महसूस किया है कि आर्मी के बराबर ही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान, जब पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है अपनी ड्यूटी अपने परिवारों को हजारों किलोमीटर दूर घर में छोड़ के तनदेही से निभाते हैं। और मैं ये अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बेनती भी करता हूँ और उनका धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पोस्ट के ऊपर रणकच्छ के एरिए में ऊपर जवानों के साथ जो है दीपावली मनाई। और बेनती करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, हमारी पैरामिलिट्री फोर्स की जो पिछले 15 साल से लंबे समय से मुद्दे जो गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है, जिसमें से सबसे पहला मुद्दा है कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए। हमारे को यूपीएस स्कीम जो है वो उतनी फ़ायदेमंद नहीं है। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि हमारे को भी जीएसटी जो है वो एग्जेम्प्ट होना चाहिए। जैसे कि जीएसटी 50% आर्मी की सीएसडी कंटीन में एग्जेम्प्टेड है, तो हमारे को भी पैरामिलिट्री फोर्स को सीएसडी की सुविधा मिलनी चाहिए। जब सीएसडी की सुविधा मिलेगी तो ऑटोमेटिकली हमारा 50% जो है जीएसटी जो है एग्जेम्प्टेड हो जाएगा।
तीसरा मुद्दा है हमारा कि हर जिले के अंदर जैसे आर्मी का सैनिक बोर्ड होता है, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स का भी सैनिक बोर्ड की जगह में अर्ध सैनिक बोर्ड जैसा या वेलफेयर बोर्ड जैसा हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। तीसरा हमारा मुद्दा ये है कि जैसे आर्मी का जवान शहीद हो जाता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलता है और उसको सारी शहीद के दर्जे के मुताबिक जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से सुविधा मिलती है। और जब पैरामिलिट्री फोर्स का जवान जब सेम लोकेशन सेम जगह में ड्यूटी करता है और आर्मी के साथ करता है, जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसको ना तो शहीद का दर्जा दिया जाता है और ना ही उसको आर्मी के बराबर की सुविधा जो है डेथ के बाद मिलनी चाहिए वो मिलती है। और चौथा मुद्दा हमारा ये है कि जो CGHS डिस्पेंसरीज है वो सभी स्टेट में खुली हुई है पर हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में है CGHS की डिस्पेंसरी होनी चाहिए। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का रिटायर्ड जवान या कोई एम्प्लॉई है, उसको जो मेडिकल अलाउंस मिलता है जिसको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बोलते हैं, 1000 रुपया पर मंथ पेंशन के साथ मिलता है, वो उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। तो एक तो उसको 12,000 रुपये का हर साल में वो लॉस होता है और दूसरा इसके साथ जब वो अपना CGHS कार्ड बनवाता है तो उसको रैंक वाइज जो उसकी फ़ीस होती है, अगर कांस्टेबल से हवलदार है तो 30,000 रुपया है और ASI से लेकर इंस्पेक्टर तक जो है वो 78,000 है और इसके ऊपर जो है 1,20,000 रुपये भी लगते हैं। और वो उतना पैसा जमा कराने के बाद उसका CGHS कार्ड बनता है और उसको CGHS के जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते नहीं हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बता रही है कि CGHS स्कीम के ये बेनिफिट हैं वो नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब के अंदर आज की डेट में 2 ही CGHS की डिस्पेंसरी है, एक डिस्पेंसरी जलंधर में है और एक डिस्पेंसरी अमृतसर में है। अभी जो पंजाब का पठानकोट का डिस्ट्रिक्ट का बंदा होगा रिटायरीज, वो या तो अमृतसर में आएगा या वो जलंधर में आएगा, उसको पूरा दिन आने जाने में लग जाता है और फिर वो रात कहाँ नाइट स्टे कहाँ करेगा, वो वापस अपने घर में चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर वो हॉस्पिटल में जाता है, जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं, और एम्पैनल्ड हॉस्पिटल जो है उसको जो प्रेस्क्रिप्शन करते हैं वो दोबारा उसको अगर 3,000 रुपये के ऊपर का टेस्ट होगा तो उसको फिर वापस जलंधर में CGHS डिस्पेंसरी में आना पड़ेगा ताकि वो जो उसके टेस्ट लिखे हैं उसको अप्रूवल लेने के लिए, अगर 3,000 से ऊपर होगा तो वो फिर अप्रूवल लेके वापस फिर जाएगा उस एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में पठानकोट में या गुरदासपुर में जहाँ इलाज करवा रहा है, फिर वो वहाँ जाके उसके टेस्ट करवाएगा। उसके बाद फिर वो रेफरल जो हॉस्पिटल होता है एम्पैनल्ड, वो मेडिसिन जब लिखेगा वो मेडिसिन लेने के लिए फिर उसको जलंधर आना पड़ेगा। जलंधर जब आएगा उसको आधी मेडिसिन मिल जाती है और आधी मेडिसिन मिलती नहीं है, उसको फिर 5 दिन का टाइम दिया जाता है कि 5 दिन के बाद आप आइए। वो 5 दिन के बाद फिर आता है, वो फिर जो रिमेनिंग 5 मेडिसिन होती है वो लेके जाता है। एक तो उसको पहले मेडिसिन जो लिया है ना तो उसको खा सकता है क्योंकि पूरी मेडिसिन मिल नहीं है, और फिर उसको 5 बार चक्कर लगाने पड़े जलंधर के या अमृतसर के। तो वो बहुत उसको दुख महसूस होता है उस रिटायरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को। वो ये फील करता है कि मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी मैंने अपना डिसकंटिन्यू करवा दिया और पैसा भी जमा करवा दिया और फिर भी CGHS का बेनिफिट नहीं मिला है क्योंकि उसको इतनी दूर से आना पड़ता है। तो हमारी ये भी डिमांड है कि हिंदुस्तान के हर ज़िले के अंदर CGHS की डिस्पेंसरी होनी चाहिए। और साथ ही मेरी ये भी बेनती है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि गवर्नमेंट हेल्थ गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको भी इंस्ट्रक्शंस दी जाए कि जो CGHS कार्ड होल्डर हैं उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, इतनी दूर से आना पड़ता है और फिर उनको जो मेडिसिन है वो एक ही बार में नहीं मिलती। पहली बात तो वो जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल वाले मेडिसिन लिखते हैं वो मेडिसिन तो मिलती ही नहीं है। ये पता करने से बताया गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स हैं कि जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल का डॉक्टर मेडिसिन लिखता है वो मेडिसिन नहीं देनी है, उसके इक्वल देनी है, पर इक्वल भी एक बार नहीं मिलती, वो भी 2 पार्ट्स में मिलती है, कई बार 3 पार्ट्स में मिलती है। तो फिर उस मेडिसिन का क्या फ़ायदा हुआ। इसके अलावा जो CGHS कार्ड होल्डर हैं और जिन मरीजों को कोई कॉस्टली इंजेक्शन लगता है उस इंजेक्शन के लिए भी
जो है वो प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल एक कोई जलंधर का रिटायरीज है, पेशेंट है, उसको इंजेक्शन लगना है या उसकी वाइफ को एक इंजेक्शन लगना है, उसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए। अब वो उसके CMO CGHS के पास गया, उन्होंने बोला जी हमारी पावर में नहीं है। उन्होंने चंडीगढ़ में रेफर कर दिया, चंडीगढ़ वालों ने बोला जी हमारी पावर में ये नहीं है। उन्होंने दिल्ली रेफर कर दिया CGHS दिल्ली में, वहाँ डायरेक्टर CGHS के पास गए तो उन्होंने बोला जी यहाँ एक कमेटी बैठेगी, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि ये इंजेक्शन जो है लगाना है कि नहीं लगाना। और बाद में रिजल्ट क्या निकला कि वो कमेटी ने इंजेक्शन को रिजेक्ट कर दिया। और उस आदमी ने ये हमारे पास एग्जाम्पल है, प्रूफ है जलंधर का, उस रिटायरीज ने अपनी वाइफ को इंजेक्शन जो है 1,50,000 का लगवाया, और एक ही इंजेक्शन नहीं लगवाया, उसने 12 इंजेक्शन लगवाए हैं। उसकी इतनी मजबूरी हो गई कि उसको अपना प्लॉट बिक्री करके अपनी वाइफ का इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, और अभी भी वो शायद लगवा रहा है। 12 इंजेक्शन उसको लग चुके हैं, उसमें एक भी रुपया उस पेशेंट को रिफंडेबल नहीं है। अभी यहाँ कितने दुख की बात है कि CGHS कार्ड का क्या बेनिफिट हुआ जब वो इंजेक्शन की परमिशन लेने के तक इतना लंबा काम चले गया और लास्ट में वो रिजेक्ट हो गया। सिमिलर ये है, ये कानों की मशीन होती है जो कानों में लगती है, वो इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल है, वो उसको रिकमेंड करते हैं कि इस आदमी को दोनों साइडों के कान की मशीन जो है वो जरूरी है। और जब वो केस जहाँ जाता है चंडीगढ़ तक, तो वहाँ एक की परमिशन आ जाती है, दूसरे की आती नहीं है। जब दूसरे के लिए अप्रोच करते हैं तो वो पेंडिंग है। तो कहने का मतलब है कि ये CGHS की जो हमारी प्रॉब्लम्स है ना, ये नॉट ओनली पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सभी की ही ये सिमिलर प्रॉब्लम है, और ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आजकल ये प्रॉब्लम तो ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर चली गई है। पहले हम बोलते थे कि हमारा जो मुद्दा है ओल्ड पेंशन स्कीम का है, अब हम ये कहते हैं कि हमारा जो ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल तो किया ही जाए, और साथ में दूसरा इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो CGHS का जो बेनिफिशरीज हैं उनको जो उसके मुताबिक सहूलतें मिलनी चाहिए, उनको तंग परेशान ना किया जाए। 80 साल से ऊपर बुजुर्ग जो जेंट्स हैं रिटायरीज या उनकी विधवास हैं, उनके लिए आना बहुत मुश्किल है। गर्मी के दिनों के अंदर वो लाइनों में खड़े रहते हैं, कई गिर जाते हैं, देख के बड़ा दुख लगता है कि हमारा 12,000 रुपया हर साल का भी गया, और हमने ये जो फीस है अपनी 78,000 रुपया जमा भी करवाई, और फिर भी हमारे को CGHS का वो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इसके अलावा अन्य और भी हमारी जो डिमांड्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद के साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी कृपा करके हमारी जो है उम्मीद को आपने जगा दिया है, और हमारे को पूरा भरोसा है, विश्वास है हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को, रिटायर्ड जवानों को और उनके परिवारों को। आपके इस विजिट के दौरान, आपके जो कच्छ के विजिट की वजह से हमारे को एक पूरा भरोसा हो गया है कि हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की डिमांड्स है जो गवर्नमेंट के पास लंबे समय से लंबित है, उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा गौर करेंगे और उनको जल्दी से जल्दी जो है वो मंजूर करेंगे, ताकि हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो अपनी टेंशन फ्री होकर अपनी ड्यूटीज को निभाएं। जय हिंद।